सुपर सॉफ्ट 3 कलर मार्बल टी केक बनाने का इतना आसान तरीका शायद ही आपसे किसी ने शेयर किया हो कि इस रेसिपी को देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान है इस केक को बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एजे व्लॉग। एजे व्लॉग की कुकिंग मेमोरीज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल केक रेसिपी। तो उसके लिए हमने हाफ कप ले लिया है घी, हाफ कप हमने मिल्क क्रीम ले ली है, उसमें ऐड कर दी है 1 कप शुगर, वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपने जस्ट 1 से 2 मिनट आपने इसको बीट करना है। बीट करने के बाद मज़ीद आपने इसमें ऐड करने हैं एग। तो एग हम ले लेते हैं यहाँ 2 अदद, जिनको आपने 1 बाय 1 ऐड करना है, एक ही दफ़ा इकट्ठे ऐड नहीं करने। एक एग ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट बीट करना है। जब ये एग अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आपने सेकंड एग ऐड करना है। फिर आपने दोबारा से इस मिक्सचर को 1 मिनट के लिए बीट करना है। तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब मज़ीद इस मिक्सचर में ऐड करना है आपने प्लेन फ्लोर, लेकिन अब प्लेन फ्लोर में मज़ीद कुछ हम इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करना है, हाफ चम्मच आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, 1 से 2 चुटकी आपने नमक ऐड कर लेना है और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रेन कर लेना है। चाहे तो फोक से मिक्स कर लें या फिर स्ट्रेनर की मदद से आप इन्हें अच्छे से छान लें। छानने का फ़ायदा ये होता है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो बस अब इस प्लेन फ्लोर को आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बीटर की मदद से ही स्लो स्पीड पे आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ही पतली, इसलिए एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फिर इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको डिवाइड करना है पार्ट्स में और फिर उसमें ऐड कर लेना है एक पार्ट में आपने कोको पाउडर। तो कोको पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बारी आती है इसको शेप देने की। तो अब जिस मोल्ड में आपने इसे बेक करना है उसमें आपने 1 बाय 1 एक एक मिक्सचर तय की तरह ऐड करना है। बस इतना सा सिंपल सा काम आपने करना है, जस्ट आपने इसको ऐड करते जाना है। जब आप फुल मिक्सचर ऐड कर लेंगे तो फिर आपने इसको करना है बैलेंस, यानी कि इस तमाम कोनों पे और साइडों पे अच्छी तरह से इसे सेट करने के बाद आपने रेड फूड कलर लेना है और उसको 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड कर देना है इस मिक्सचर में। अब आपको चाहिए 1 अदद फोक। तो चलें दिखाते हैं आपको फोक का कमाल। जस्ट पलक झपकने की देर है भाई। इस फोक के साथ आप जिस तरह का मर्जी इस केक पे डिजाइन क्रिएट कर लें। देखिए कितनी खूबसूरत लुक लग रही है ना इसकी। फिर हमने इसे प्री हीटेड पतीले में बेक कर लिया तकरीबन 35 मिनट तक के लिए मीडियम स्लो आंच पे। तो ज़बरदस्त हमारा केक माशाल्लाह से तैयार हो गया, जिसका कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए हमारी आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नाइफ के साथ ये टच नहीं हो रहा। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर हम आप अनमोल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ। जाना नहीं भाई, आपको ये भी बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ ट्रेजेडी क्या हो गई। विदाउट ओवन पतीले में भी इतना ज़बरदस्त सुपर केक आप बेक कर सकते हैं ना कि बिगनर भी 100% रिजल्ट पाएंगे। तो नेक्स्ट लम्हे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई, लेकिन उस वो ट्रेजेडी आपको ये ज़रूर दिखा देगी कि इस केक इतना सॉफ्ट था कि आप इस केक को अपने हाथ पे फुल को पकड़ नहीं सकते थे। लेकिन ये केक के टेस्ट में इतना मज़े का था कि जिसने भी खाया उसने ही माशाल्लाह से तारीफ़ की। तो अब उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इसको उठाना नहीं है आपने ऐसे, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी तरफ से आने वाली ईद पे आपके लिए तोहफ़ा है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।